नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। कई दिनों की जद्दोजहद के बाद कांग्रेस पार्टी को आखिरकार उसका नया अध्यक्ष मिल ही गया। 137 साल के इतिहास में पार्टी की कमान ज्यादातर गांधी परिवार के हाथों में रही, मगर इस बार चुनाव के बाद किसी गैर गांधी को पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। चुनावों के बीच काफी बवाल मचा। अध्यक्ष पद के दूसरे दावेदार शशि थरूर कैंप ने एक पत्र जारी कर चुनावों में हुई धांधली पर सवाल उठाए। थरूर कैंप ने दावा किया कि मतदान के दिन पीआरओ और एपीआरओ के सामने बैलेट बॉक्स की ठीक ढंग से सीलिंग नहीं की गई। मुद्दा उठाने के बाद सीलिंग लगाई गई। पहले पार्टी पर लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष चुनने का आरोप लगता था। अब जब पार्टी को अपना अध्यक्ष मिल गया है तो चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं होने के आरोप लग रहे हैं। आरोपों को लेकर पार्टी एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है। बहरहाल मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद उनके कंधों पर कई तरह की चुनौतियां भी आ खड़ी हुई है। क्या कांग्रेस में जारी कलह को खड़गे शांत कर सकेंगे? क्या आगामी विधानसभा चुनावों में खड़गे पार्टी को खड़ा करने में कामयाब होंगे? और क्या पार्टी का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में ही होगा? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम अपने मेहमानों से जानेंगे, मगर उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस को लंबे अरसे के बाद अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल रहा है। करीब 24 साल बाद ऐसा होने जा रहा है जब गांधी परिवार से इतर कोई कांग्रेस के अध्यक्ष पद तक पहुंचा है। ऐसे में अध्यक्ष को पार्टी में फिर से जान फूंकने और तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पार्टी को नया अध्यक्ष मिलने में काफी लंबा सफर तय करना पड़ा। चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए गए। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटों की गिनती के बीच शशि थरूर के पोलिंग एजेंट ने गड़बड़ी की शिकायत मधुसूदन मिस्त्री से की। कई जगह गड़बड़ी की गई है चुनाव में। उन्होंने कहा है कि आपको सलमान सोज ने 3 राज्यों पंजाब, यूपी, तेलंगाना में चुनाव में धांधली के आरोप लगाए। The total votes polled are 9,385. Sri Mallikarjun Kharge 7,897 vote. Mallikarjun Kharge 7,897 vote. Dr. Shashi Tharoor 1,072 vote. Dr. Shashi Tharoor 1,072 votes. Invalid votes 416. करीब 24 साल पहले सीताराम केसरी ऐसे अध्यक्ष थे जो गांधी परिवार से नहीं थे। कांग्रेस के 137 साल के इतिहास में अध्यक्ष पद के लिए 6ठी बार चुनाव हुआ। नए कांग्रेस अध्यक्ष की सबसे बड़ी चुनौती आने वाले चुनाव होंगे। देश के 2 अहम राज्यों गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। नए अध्यक्ष के लिए यही उनकी पहली परीक्षा होगी। दोनों राज्यों में पार्टी कार्यकर्ताओं में जान फूंकने और टिकट बंटवारे तक की जिम्मेदारी अध्यक्ष की होगी। ऐसे में अध्यक्ष के लिए खुद को साबित करने की बड़ी चुनौती होगी। कांग्रेस के अंदर एक बहुत सुंदर एक जनतांत्रिक प्रक्रिया की मिसाल हम लोगों ने पेश की है, और ये मिसाल अब बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के सामने एक चुनौती बन करके उभर करके आता है। उन पार्टियों को भी अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक मिसाल पेश करना है तो उनको भी अपने अध्यक्ष का चुनाव कराना चाहिए। कांग्रेस में जारी कलह को खत्म करना भी अध्यक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। लगातार चुनावों में करारी हार का सामना कर रही कांग्रेस को अपने नेताओं को पार्टी में रोके रखना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। ऐसे में गैर गांधी परिवार के अध्यक्ष चुने जाने के बाद इन नेताओं का रुख भी काफी अहम हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। कांग्रेस की कमान मल्लिकार्जुन खड़गे के पास चली गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या कुछ कर रहे हैं आपको सुनवाते हैं।
चुनाव में हम एक प्रतिनिधि के रूप में हम और वो खड़े थे, लेकिन चुनाव बहुत अच्छा चला और वो भी मुझे आकर मिले, एक दूसरे से हम मिलकर अपना जो आगे पार्टी को बढ़ाने का भी जो कुछ कोऑपरेशन मैंने भी पूछा और उन्होंने भी हंसते हुए ये तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हमको मिलकर काम करना है ये कहा, तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से मैं श्रीमती सोनिया गांधी का आभार व्यक्त करता हूँ। सोनिया जी ने पर्सनल सैक्रिफाइस कर 23 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी के अपने खून पसीने से सींचा है। सोनिया जी की लीडरशिप में न केवल हमने 2 बार केंद्र में सरकार बनाई, बल्कि अनेकों राज्यों में कांग्रेस को रिवाइव किया और राज्यों में भी सरकार उन्होंने बनाई। उनका कार्यकाल इतिहास में याद रखा जाएगा, जो इतने लंबे समय तक पूरा कार्य करके पार्टी को एक शक्ति दी। आज देश में सबसे बड़ी समस्या कमरतोड़ महंगाई यानी इन्फ्लेशन, भयंकर बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट, अमीर गरीब के बीच की खाई बढ़ते जा रही है और सरकार के द्वारा देश में फैलाई जाने वाली नफरत, देश की इन समस्याओं के खिलाफ जन आंदोलन तैयार करने के लिए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,570 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं। आज पूरा देश उनके संघर्ष से जुड़ रहा है। मैं कांग्रेस जनों और देश के लोगों से अपील करता हूं कि देश के हित में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर श्री राहुल गांधी जी के कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। उन्होंने मुझे 1 घंटा पहले मुझसे उन्होंने कहा कि आपको अभिनंदन, आप कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं और मैं एक कांग्रेस के सिपाही के नाते काम करते रहूँगा और आगे बढ़ेंगे सब मिलके, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। इसीलिए मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो पादयात्रा में रहते हुए वो अपना थोड़ा सा समय मेरे लिए उन्होंने फोन पे बिताया, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आज हम सबको मिलकर कार्यकर्ता के तौर पर काम करना है। यहाँ न कोई बड़ा है न छोटा, सब बराबर है। हमें देश के संविधान पर हो रहे हमले और देश की डेमोक्रेसी को खत्म करने की कॉन्स्पिरेसी से मिलकर लड़ना है। हमें फैसिस्ट ताकतों से लड़ना है जो कम्युनलिज्म का चोला ओढ़कर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर अटैक कर रहे हैं। हम संगठन को भी मजबूत करेंगे और इन चुनौतियों से भी लड़ेंगे। दिल्ली की सत्ता पर बैठे हुए हुक्मरान सरकार बातें तो बहुत करते हैं पर काम कुछ नहीं होता। तो 137 साल बाद देश की सबसे बड़ी पार्टी ने 6वीं बार अपना अध्यक्ष चुना है। 24 साल बाद ये अध्यक्ष चुने गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में कमान चली गई है, लेकिन ऐसे में कई सवाल हैं और इंडिया का सवाल लेकर के आज हम अपने
मुख्य अतिथि और गेस्ट जो हैं उनसे यही सवाल पूछने वाले हैं। हमारे साथ शिल्पी अरोड़ा जुड़ी है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, साथ ही डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, शिव भाटिया है राजनीतिक विश्लेषक, और ईशान त्यागी है राजनीतिक विश्लेषक, साथ ही संजय राणा जी भी हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शिल्पी जी के पास जाना चाहूंगी। शिल्पी जी, आखिरकार कांग्रेस को अपना सिपाही मिल ही गया। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन अब जब अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, ऐसे में कई सवाल भी उठे शशि थरूर की तरफ से। सबसे पहले आपका रिएक्शन इस बात पर कि आखिरकार किस तरीके से देखती हैं आने वाले चुनावों में, क्या वो भूमिका निभा पाएंगे जिसको लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे चुने गए हैं? बिल्कुल, काफी अनुभवी हैं, हमारे 98th प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के 137 वर्ष के इतिहास में। और बिल्कुल, क्योंकि ग्रास रूट लेवल से आते हैं, कर्नाटक से आते हैं, दलित वर्ग से आते हैं, उनका अनुभव से पार्टी को जरूर फायदा मिलने वाला है। और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत ही पीसफुली इलेक्शन हुआ और बहुत अच्छे से भारी मतों से वो जीत के आए हैं। और 9500 जो भारत की कहते हैं एकमात्र डेमोक्रेटिक पार्टी है, प्रजातांत्रिक पार्टी है, जिसने की पूरे प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव का आयोजन किया और उसमें 9500 डेलीगेट्स ने वोट डाले और उनको चुना। उनके अनुभव का, उनकी जो स्किल है, उनका जो ओवरऑल उनकी जो क्वालिटीज हैं, उसका पार्टी को फायदा मिलेगा। और आने वाले चुनावों में, चाहे वो हिमाचल हो, गुजरात हो, या 2024 के चुनाव हो, 2023 के जो 10 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उनमें उनको फायदा मिलेगा। आने वाले वक्त में कई राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं, विधानसभा के हों और फिर उसके बाद 2024 के चुनाव होने वाले हैं। इससे पार पाएंगे या नहीं, ये तो बात करेंगे शिल्पी जी, लेकिन इसके पहले शिव भाटिया जी से बात करना चाहूंगी मैं। शिव भाटिया जी, जिस तरीके से कांग्रेस में रार भी चिड़ी, शशि थरूर साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आए कि यहाँ पर किस तरीके से धांधली की गई है, किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, ऐसा कोई वक्तव्य आप नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने कहा धांधली की है। उन्होंने अपनी शंका शुबा लिख कर दी है, अभी कुछ प्रूफ नहीं हो गया। और शंका लिख के देना एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। उन्होंने एक बात कही है, उसका जवाब उनको दिया जाएगा और उसके जवाब का इंतजार करना चाहिए। एकदम उसको ये मान लेना चाहिए कि कोई धांधली हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर धांधली हुई होती और उन्होंने स्वीकार किया होता धांधली है, तो वो नहीं, वो खड़गे जी को नहीं, मेरे को पूरी बात कर लेने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। वो खड़गे जी को मुबारकबाद देने नहीं जाते अगर ऐसी कोई बात होती तो। और उन्होंने वहां जाकर कहा है और उसको स्वीकार किया है कि जो भी निर्णय आया है वो ठीक है। और अगर उन्होंने कोई प्रश्न चिन्ह लगाए हैं तो उसका जवाब मिस्त्री जी दे देंगे। मिस्त्री जी ने खुद ही कह दिया है ये इंटरनल प्रक्रिया है और उसका जवाब दे दिया जाएगा। और इतने अच्छे तरीके से ट्रांसपेरेंसी के रूप में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हुए ये चुनाव हुए हैं, हमें इसको प्रोत्साहन देना चाहिए और पार्टियों की तरफ इशारा करना चाहिए। नहीं शिव जी, मैं क्यों इसमें कुछ कहने लगी? उत्तर प्रदेश में मतदान पेटियां, उत्तर प्रदेश में मतदान पेटियां अलग रख दी गई। सर, उत्तर प्रदेश में मतदान पेटियां गिनाई के वक्त अलग रख दी गई। ये मैंने कब कहा कि शशि थरूर जी ने जो आरोप लगाए हैं वो सिद्ध हो गए हैं? मैं बस पूछ रही हूँ कि किस तरीके से देखते हैं आप इसे। तो समय बताएगा ना। जब मिस्त्री जी ने कहा है इसके ऊपर मैं संज्ञान लूंगा और उसका जवाब देंगे। जब जवाब देंगे तो उसके बाद बात होगी कि क्या उसमें सच्चाई है कि नहीं है। अभी ये कह देना, इतने बड़ी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया, इतने अच्छे तरीके से अंजाम दिया गया, सारा ट्रांसपेरेंसी के रूप में अंजाम दिया गया। हो सकता है कोई शक शुबा रहता है, उसको भी दूर किया जाएगा। और एक बात और, इतनी बड़ी प्रक्रिया में हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। अगली बार कुछ चीजें अगर यहां रह जाएंगी तो वो भी पूरी होंगी। हमें इसका सम्मान करना चाहिए कि हमने इस प्रक्रिया को अपनाया और इसका चुनाव किया और उस चुनाव अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। 10,000 के आसपास डेलीगेट्स ने वोट डालना और उसके बाद एक कैंडिडेट को 85 to 90% वोट मिलना, कोई उसको ये कह देना कि वो कोई धांधली होगी। वो इतने सम्मानित नेता हैं, एक फादर फिगर हैं इस पार्टी के, और जो 11 बार चुनाव जीत चुके हैं, जो 2 बार केंद्र में मंत्री रहे। शशि थरूर जी ने बधाई तो फोन पर भी दे दी थी, पहले भी दे दी थी। आज भले ही रिजल्ट आया है बधाई, लेकिन उन्होंने पहले भी फोन पर दे दी थी। उन्हें पता था कि क्या कुछ होने वाला है। उन्होंने जो चीज कही वही हमने कोट की। हम किसी पार्टी को यहाँ प्रोत्साहित या हतोत्साहित नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी का रुख कर लेती हूँ। कौशल कांत मिश्रा जी, 2024 की ये जो तैयारी है कांग्रेस की तरफ से, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे अर्जुन बन करके भेद पाएंगे आपकी रणनीति को? पहले तो मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा खड़गे जी को कि कम से कम वो
24 साल के परिवारवाद के शासन से मुक्ति दिलाने के बाद उनको विजय मिली है, तो मेरी बहुत बहुत बधाई। और जिस तरीके से चुनाव हुआ है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि थरूर साहब ने ऑलरेडी सवाल उठा दिए हैं। खैर वो उनका इंटरनल मामला है, कांग्रेस का अपना ही मामला है, क्योंकि दोनों ही नेता बोले थे कि कोई भी जीते, जीत तो कांग्रेस की होगी। और एक दिग्विजय सिंह जी थे, उन्होंने कहा था कि अध्यक्ष कोई भी बने पर चलेगी तो गांधी परिवार की ही। तो इस तरह का चुनाव अच्छी बात है, बढ़िया है। कम से कम एक शुरुआत तो हुई कांग्रेस में कि कम से कम एक चुनाव का आडंबर ही सही पर हुआ तो सही। पर मैं जहां तक रही 24 के इलेक्शन की बात, तो विपक्ष जितनी अच्छी तैयारी करेगा उतना ही लोकतंत्र के लिए बेहतर होगा। मैं शुभकामनाएं देता हूं देश की जनता को और देश के लोकतंत्र को कि विपक्ष स्ट्रांग हो और मोदी जी की सरकार ऐसे ही बनती रहे, क्योंकि मोदी जी की जो सीट है बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी थोड़ा तो अच्छा महसूस हो रहा होगा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी उठाती थी कि आखिरकार कांग्रेस पहले अपना अध्यक्ष चुन लिया गया है, अब 2024 में देखेंगे। संजय राणा जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। संजय जी, अब जश्न तो मनाया जा रहा है, लेकिन जश्न से बाहर भी आना पड़ेगा, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो गया है हिमाचल चुनाव के लिए। इतने जल्द, इतने कम वक्त में पार्टी को क्या मंत्र देते हुए नजर आ सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे? गुड इवनिंग मीनाक्षी जी, गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो गया है, जैसे लग रहा है हर्षोल्लास लोग मना रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री का इलेक्शन जीत लिया है कांग्रेस पार्टी। अरे कांग्रेस का इंटरनल वोटिंग पैटर्न ना खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे थे उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। अब ये दूसरी बात ये मैं बताना चाहता हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब सम्मानीय नेता, उनको बधाई हो, लेकिन ये बताइए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कैसे जान फूंक पाएंगे, और क्या आपको लगता है वो ऐसे नेता हैं जिसपे लोग वोट करेंगे? वो अपने स्टेट में, जहां से वो कर्नाटका से आते हैं, वहां अपनी सीट नहीं जिता सकते हैं, तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश का तो आप छोड़ दीजिए। देखिए, मैं बार बार हर टीवी डिबेट बोलता हूं कि सिर्फ ये ना अध्यक्ष 2.0 बनाने से कुछ नहीं होगा। एंड ऑफ द डे ये गांधी परिवार के रिमोट कंट्रोल है, तो मनमोहन सिंह पार्ट 2 हो जाएंगे। भाई ऐसा एक नेतृत्व तो चाहिए था। देखिए, स्ट्रेटेजी प्लानिंग की अगर हम बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं शशि थरूर साहब काफी आगे हैं, इंटेलेक्चुअल है, बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति है, सम्मानित व्यक्ति है, लेकिन ऐसा है कि वो चाटुकारिता नहीं करते हाईकमान की, इसलिए उनको अध्यक्ष नहीं बनाया गया। अदरवाइज वो अध्यक्ष के लिए सुटेबल कैंडिडेट थे। अगर वो बनते, देखिए अध्यक्ष कोई बने उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास लीडरशिप है, आपके सोनिया गांधी का चेहरा, प्रियंका गांधी का चेहरा, राहुल गांधी का चेहरा, ये होगा लीडर। अध्यक्ष जो होता है वो संगठन को तैयार करता है, स्ट्रेटजी बनाता है। आपको लगता है 82 ईयर्स का आदमी इस समय स्ट्रेटजी बना सकता है, प्लानिंग कर सकता है, एग्जीक्यूशन कर सकता है, 24/7 काम कर सकता है? नहीं। वोट के अंतर से जीत गए, ये तो उन लोगों ने भी सोचा होगा ना सर, जिन्होंने वोट दिया है। ये मीनाक्षी जी, मैं 3 दिन पहले डिबेट में जिस दिन ये वोटिंग पढ़ रहा था उसके पहले भी और जिस दिन वोटिंग उस दिन भी बोला कि ये चुनाव तो एक तरफा चुनाव है। 200% मल्लिकार्जुन खड़गे जीतेंगे। शशि थरूर साहब को 1072 वोट मिल गई, बड़ी खुशी की बात है। मैं तो उम्मीद भी नहीं थी कि 70 इस बात का भान शशि थरूर को खुद भी था, शायद इसी वजह से उन्होंने फोन पर पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे को यहाँ बधाइयां दी थी। जी देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी को इस समय अध्यक्ष की जरूरत नहीं है, ये जो कार्यकलाप चल रहा है इसकी जरूरत नहीं है, इनको संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। हम तो कहते हैं तीनों जो परिवार के 3 लोग हैं उसमें से एक आदमी अध्यक्ष बन जाए, ये नेतृत्व ले ले, पूर्ण तेरा नेतृत्व, हार जीत की जिम्मेवारी उन पे होनी चाहिए। संजय जी रोकना चाहूंगी, आती हूँ मैं आपके पास। ईशान त्यागी जी भी क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लगातार ये करेंगे रबर स्टैम्प वो बन जाएंगे, लेकिन ईशान जी यहाँ जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनसे पूछा जाता है कि अब आपका पार्टी में क्या रोल रहने वाला है, उन्होंने एक बड़ा कमेंट किया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि आप मल्लिकार्जुन खड़गे से जाकर के पूछिए। तो क्या ये रबर स्टैम्प बनने जैसा है, जो राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन अब डिसाइड करेंगे कि मेरा पार्टी के अंदर क्या रोल है? देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले तो मल्लिकार्जुन जी को बहुत-बहुत, खड़गे जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ सबसे पहले तो। दूसरी बात यहाँ पे ये, देखिए पहले आपके सवाल पे भी आऊंगा, लेकिन बहुत सारे हमारे पैनलिस्ट ने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन उठाए हैं, कुछ सवाल उठाए हैं जिनके जवाब देना और उत्तर क्लियर करना बहुत आवश्यक है इस टाइम। देखिए पहला सवाल क्या उठाया गया कि दान पेटियां इधर से उधर हुई। अरे देश में जब चुनाव होते हैं, जब राज्यों में चुनाव होते हैं, जब हमारे पूरे देश में चुनाव होते हैं, तब जब ईवीएम इधर उधर मिलती है तब कोई सवाल नहीं उठाता, ना मीडिया सवाल उठाती, ना सरकार सवाल उठाती, और क्या बोलते हैं, तब सबके मुंह में दही जम जाती है। तब कोई ये नहीं देखता कि ईवीएम इधर से उधर कैसे मिल गई, ईवीएम कैसे जा रही थी, ईवीएम दूसरे ट्रकों में कैसे मिल गई, ईवीएम प्राइवेट गाड़ियों में कैसे मिल गई, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की प्राइवेट गाड़ियों में कैसे मिली, तब कोई सवाल नहीं उठाता है। पहली बात ईशान जी, मुझे नहीं पता आप किन पत्रकारों के साथ बैठते हैं। ईशान जी, मुझे नहीं पता आप पैनलिस्ट के तौर पर किन पत्रकारों के साथ बैठते हैं, लेकिन मीडिया के ऊपर ये सवाल मुझे बर्दाश्त नहीं है, ये सवाल मुझे बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ईशान जी हम उन सबसे सवाल पूछते हैं जो गलत है, और यहाँ जो चुनाव थे, यहाँ जो
चुनाव थे वो कांग्रेस के ही दोनों कैंडिडेट थे। सर देखिए, आप पहले सुनिए, आप मीडिया के ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे, मीडिया के ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे, ये नहीं सुना जाएगा यहाँ पर। मुझे नहीं पता आप किन पत्रकारों के साथ बैठते हैं, किन के साथ आपका पैनलिस्ट बैठते हैं आप, लेकिन आपने ये बहुत गलत बोला कि मीडिया सवाल नहीं उठाता है। अभी जब हम सवाल उठा रहे तो आप जवाब दीजिए उस बात का। होता है कि आप सवाल उठा सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे आप थोड़ा पेशेंस रखिए, मेरी बात सुनिए। दूसरी बात यहाँ पे परिवारवाद की बात हुई, परिवारवाद की बात हुई तो जयशा जी की छुट्टी कब होगी? गांगुली जी की जो छुट्टी होगी बीसीसीआई से, जयशा जी की छुट्टी नहीं हुई। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उनका क्रिकेट में। तीसरी बात यहाँ पर आई कि अभी बोला कि रिमोट कंट्रोल होंगे या रबर स्टैंप होंगे, तो मैं यहाँ से बोलता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जेपी नड्डा जी अमित शाह के रिमोट कंट्रोल के अंदर चलते हैं और अब अमित शाह की रबर स्टैंप है जेपी नड्डा जी। बताइए आपने किस बेसिस पे कह दिया राणा जी ने कि वो रबर स्टैंप होंगे या फिर वो रिमोट कंट्रोल होंगे? मैं बोलता हूँ कि जेपी नड्डा जी यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से कि जेपी नड्डा जी रिमोट कंट्रोल से चलते हैं और वो रबर स्टैंप है। अब भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उसके यहाँ कब चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, एलके अडवाणी जी, नितिन गडकरी जी, जेपी नड्डा जी, इनको कितनी वोट मिली थी जब चुनाव हुए थे इनके? इस चुनाव हुए ही नहीं तो वोट कहां से मिलेगी? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है ना, ये इसी तरह का है कि झूठ फैलाओ और आपस में सब चीजें ना संजय जी भारतीय जनता पार्टी, ना संजय जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, ना ईशान जी आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, आप दोनों ही राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठे हुए हैं, तो उसी तरीके से इसका मैं जवाब चाहूंगी। ठीक है ईशान जी, मैं आती हूँ। शिव भाटिया जी के पास जाना चाहूंगी, बहुत कम वक्त के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर एक मिनट आती हूँ मैं आपके साथ। शिव भाटिया जी के पास एक बार जाना चाहूंगी। शिव भाटिया जी, जिस तरीके से खुद यहाँ पर शशि थरूर ने ये कहा था कि अगर पार्टी को रबर स्टैंप चाहिए तो मल्लिकार्जुन खड़गे को चुन लें और अगर पार्टी में बदलाव चाहिए तो मुझे चुन लें, तो क्या उन्होंने जो बयान दिया था वो गलत था? ऐसा है, हर किसी का अपना अपना व्यू पॉइंट होता है, अपने विचार रखता है। उन्होंने भी अगर वो इलेक्शन के फ्रेम में उतरे हैं तो उन्होंने अपनी बात कहनी है, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो भी निकाला, उन्होंने अपने तरीके से बात की। जितने भी डेलीगेट थे उनकी बातों को स्वीकार किया, उतने उनको वोट मिल गए। तो उसमें कोई वो पार्टी का इंटरनल मैटर के तौर के ऊपर उन्होंने पार्टी के डेलीगेट्स के अंदर आवाज उठाई कि भाई मैं चाहता हूं कुछ बदलाव, अगर आपको मेरे बदलाव स्वीकार हैं तो मुझे चुनिए। अब उनको उनके बदलाव स्वीकार नहीं थे, जिस तरीके से वो बदलाव लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनको वोट नहीं किया। तो इसको ये मानना चाहिए एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में चुनाव हुआ है। एक जब ऐसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर चुनाव होता है और इतना ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है तो उसका सम्मान करना चाहिए। बाकी ये छोटी छोटी बातें, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, तो ये तो एक चुनाव के अंदर जो व्यक्ति लड़ने के लिए जाता है तो अपनी बात तो रखने के लिए उसको स्वतंत्र है ना, वो तो उसकी स्वतंत्रता से अपनी बात रखी। और ये भी एक हेल्दी साइन है पार्टी का कि उसकी आवाज को दबाया नहीं गया, उसकी आवाज को उसको स्वीकार करने के लिए। शिव जी, क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ चुनाव में प्रचार के लिए इतनी बड़ी बात कह गए शशि थरूर, इतनी बड़ी बात कह गए? कौन सी कैसी बड़ी बात कह रही? क्या बड़ी बात? अगर आपको उन्होंने कहा कि मैं ये बदलाव चाहता हूं, अगर आपको चाहिए तो मल्लिकार्जुन खड़गे को चुन लीजिए, और अगर आपको पार्टी में बदलाव चाहिए तो मुझे चुन लीजिए, ये वाली बात। नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप गलत तरीके से उसको पेश कर रही हैं। आप सुनिए मेरी बात को, जो उन्होंने कहा, उन्होंने ये कहा कि मैं कुछ बदलाव चाहता हूं और अगर मेरे बदलाव अगर आपको स्वीकार हैं तो ये मेरे बदलाव हैं। और उसी बदलावों को उन्होंने नहीं माना और डेलीगेट्स ने वोट नहीं किया। उन्होंने खड़गे जी के सम्मान में जो इतने सीनियर हैं, आप उस बात को अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, मैं उस बात को एज इट इज बोल रही हूं, बस इतना अंतर है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना चाहूंगी, आप सभी के पास लौटती हूँ। इंडिया का सवाल लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक। इंडिया का सवाल लगातार मेरे साथ जारी है। हमारे साथ हमारे तमाम गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अब शिल्पी अरोड़ा जी का रुख कर लेती हूँ, प्रवक्ता है कांग्रेस की। शिल्पी जी, जिस तरीके से पार्टी के अंदर जश्न मनाया जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत का, संदेश ये देने की कोशिश है क्या कि मल्लिकार्जुन खड़गे जीत गए हैं और शशि थरूर हार गए हैं? संदेश कहीं ये तो नहीं कि शशि थरूर की हार का आप यहाँ पर जश्न मना रहे हैं? नहीं, हार का जश्न क्यों मनाएंगे? एक नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, जीत के आए हैं, उसका सेलिब्रेशन चल रहा है।
दोनों ही पार्टी के लोग थे, कोई भी जीतता दोनों में से। ये तो डेलीगेट्स की चॉइस थी वो किसको चुने। और मैं अपने जो भाजपा के साथी हैं उनके कुछ बातों का जवाब देना चाहूंगी। उनको ये पता होना चाहिए कि आउट ऑफ 97 प्रेसिडेंट जो कांग्रेस के हैं, उसमें से सिर्फ 6 लोग गांधी परिवार के रहे हैं। ये जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं, परिवारवाद बिल्कुल ठीक है अगर वहां पर लोग काबिल लोग हों। हमारे डेलीगेट्स आज भी गांधी परिवार के लोगों को ही चुनना चाहते थे। जैसा कि बताया भी मिस्त्री जी ने बताया भी कि कुछ लोगों ने जो रिजेक्ट हुए मतपत्र, उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिखा था। लोगों की आज भी भावनाएं गांधी परिवार की तरफ है, वो उन्हीं को अध्यक्ष रूप में देखना चाहते हैं, तो हमारे कांग्रेस परिवार के लोग हैं। लेकिन क्योंकि राहुल जी खुद नहीं बनना चाहते, सोनिया जी खुद कंटिन्यू नहीं करना चाहते, इसीलिए खड़गे जी और शशि थरूर जी मैदान में आए और वो जीत गए। बाकी भाजपा ने ऐसा कौन सा मंत्र कर रखा है जो उनको इतना आत्मविश्वास है कि आगे भी मोदी जी बनने वाले हैं? ऐसा कौन सा उनका जो फॉर्मूला है, सीक्रेट फॉर्मूला है, उनको शेयर करना चाहिए। तो इतना आत्मविश्वास है उनको कि कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी। भारत यात्रा का इतना अच्छा पूरे देश में प्रभाव हो रहा है और लोग हर तबके के, हर वर्ग के लोग आकर आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं लोगों को। पूरा देश महंगाई से परेशान है, पूरा देश डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतों से परेशान है। बेरोजगारी इंडेक्स में, हंगर इंडेक्स में आप देख चुके हैं हम बांग्लादेश और पाकिस्तान के जब आपकी पीछे हैं। सरकार हुआ करती थी 2008 से लेकर के 2014 फिर से बनी, आपकी जब सरकार हुआ करती थी, भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी थी जो सड़कों पर उतर करके सिलेंडर लेकर के, चूड़ियां लेकर के बैठती थी और आप उसका तक विरोध नहीं कर पाए। अब जब आप विपक्ष में बैठे तब आप उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। आप महंगाई पे चली गई, तो महंगाई का जवाब यही है कि आपने विरोध प्रदर्शन किया कब, किस तरीके से किया आपने? आई एम सॉरी, आप फिर इसको पर्सनल लेंगी, लेकिन हम जो विरोध करते हैं उसको मीडिया का सपोर्ट नहीं मिल पाता। कुछ चैनल ही दिखाते हैं। आप यूट्यूब के जमाने में, यूट्यूब के जमाने में मैडम, यूट्यूब के जमाने में क्या बात कर रही है? मतलब एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके आप विरोध करते हैं। अभी इन्फ्लेशन की बात बता देता हूँ, इन्फ्लेशन का बता देते हैं। आज का मैडम से पूछना चाहता हूँ, आज का इन्फ्लेशन क्या है? 2013 का इन्फ्लेशन क्या था? 2013 का इन्फ्लेशन 11.43 था। आज का इन्फ्लेशन बताइए कितना है? 2012 का इन्फ्लेशन देख लो। मैं किस बात की आप बोल रहे हैं? हंगर इंडेक्स, आप बोल रहे हैं हैप्पी इंडेक्स। भैया श्रीलंका तो बहुत हैप्पी देश था, क्या से क्या हो गया आपको पता ना? देखिए इंडेक्स कैसे बनता सबको पता है, कैसे मैनिपुलेट किया था सबको पता है। आप किस बात की बातें कर रहे हैं? आप इतना खुश हो रहे हैं, ये खुशी मल्लिका अर्जुन खड़गे का अध्यक्ष बनने का नहीं है, ये खुशी सिर्फ राहुल गांधी को। सर आपके कहने पे मैंने सबको जिता दिया, सर आपके कहने पे मैंने ये कर दिया। ठीक है, मैं आपसे शिल्पी जी आपसे भी कहूंगी, संजय राणा जी आपसे भी कहूंगी, बहस का मुद्दा मैं भटकाना नहीं चाहती हूँ। वक्त कम होता है, कम शब्दों में और कम वक्त में आपको अपनी बातें रखनी होती है। शिव जी के पास एक बार जाना चाहूंगी। शिव जी देखिए, अब चुनाव तो जिसने जीतना था जीत लिया, मल्लिका अर्जुन खड़गे, लेकिन क्या यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है 2024 की, उसे भेद पाएंगे? आने वाले वक्त में हिमाचल में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है, गुजरात के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, 1 से 1.5 साल के अंदर कई राज्यों में चुनाव है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उधर राजस्थान में। इन सब को लेकर के क्या वो ये रणनीति बना पाएंगे? कांग्रेस के जो कार्यकर्ता उनमें जान फूंकने में कामयाब रह पाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे? देखिए, हर पार्टी अपनी कोशिश की प्रक्रिया में अपने आप को जारी रखती है और उस बदलाव के साथ साथ वो आगे बढ़ना चाहती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारा चुनाव उसके अंदर बीच में आ गया और उस चुनाव के अंदर हमने एक सहसम्मानित इतने सीनियर जो एक फादर फिगर के रूप में खड़गे जी आज अध्यक्ष बने हैं। और रही बात पार्टी के आगे काम करने की, तो पार्टी के अंदर जोश का यही एक आपके सामने नजर आता है कि आज 90% डेलीगेट ने उनको वोट किया है और उनके नेतृत्व को वो फायदा उठाना चाहती हैं और उसके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। रही बात चुनावों की, तो चुनावों का समय सामने आ रहा है, आगे आने दीजिए। और आज की सरकार की आप बात करते हैं, जो चुनी हुई सरकारें किस तरह से गिराई जा रही हैं उसकी बात आप नहीं करते, किस तरीके से उसके बारे में बात ही नहीं की जाती। और कौन कहता है मीडिया आज निष्पक्ष है? मीडिया का अगर रोल ठीक होता
तो मोदी 2019 का चुनाव नहीं जीतते किसी भी हालत में। सर यही ये सवाल मैं चुनाव भी पूछ जीता सकती ही हूँ। मीडिया के यही कारण किया, सवाल जो मैं भी झूठ पूछ बोल सकती बोल हूँ। शिव जी झूठ कौन बोल बोल कहता के है, इतना कौन परोस कहता दिया है कि गया जिन कि राज्यों में लोगों को सरकार बताया, बदली, सच जिन बताया राज्यों ही में नहीं गया। सरकार बदली, उन राज्यों के बारे में बात मीडिया ने नहीं की। मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया, कहीं पर भी हो, मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, हर जगह दिखाया। किस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार गिराई गई, किस तरह से कर्नाटक की सरकार गिराई गई, किस तरह से सेल परचेज गोवा में हुआ, किस तरह से उससे पहले मणिपुर में हुआ, किन किन स्टेटों का नाम लूं? क्या ये चुनावों की प्रक्रिया है? क्या ये लोकतंत्र का हिस्सा है? 5 बजे टीवी खोल करके बैठिए, इंडिया का सवाल देखिए। हर सवाल पूछा है हमने जो इंडिया से जुड़ा हुआ है, हर सवाल पूछा है जो हमने इंडिया से जुड़ा हुआ है। आप लोग घूम फिर करके आ जाते हैं मीडिया पर सवाल उठाने के लिए। आप लोग अपनी पार्टियों पर ध्यान दीजिए, आप वहां लड़िए, हमसे लड़ करके क्या हो जाएगा? एक तरफ मोहतरमा कहती है, शिल्पी जी आप कहती हैं, अरे आपकी बात पर्सनल नहीं हो रही है। नहीं, यहाँ सिर्फ हमारी बात नहीं है, बात मीडिया की, और मीडिया में हम सब आते हैं। मीडिया के ऊपर सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं है सर। यहाँ आप अपनी पार्टी में अपनी चीजें आप कमजोर मत करिए। ट्विटर, इंस्टा और हमारा फेसबुक देखिए ना, कहाँ विरोध हो रहे हैं पूरे देश में। कहाँ हम लोग आवाज नहीं उठा रहे महंगाई के खिलाफ, कहाँ हम लोग बेरोजगारी के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे, कहाँ हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर नहीं उतरे हुए। अभी आपने शिल्पी जी एक जगह ये कहा कि लगातार हमारी कोशिश यही थी कि राहुल गांधी फिर से आ जाए, गांधी परिवार के हाथ में फिर से कमान चली जाए। तो क्या आप ये मानती है कि मल्लिकार्जुन के हाथ में अगर ये कमान चली गई है तो गांधी परिवार का पार्टी पर से एक अधिकार खत्म हो जाएगा? ये मानती हैं आप? सॉरी, नेटवर्क इश्यू था। ईशान जी मैं आती हूँ, बस एक सवाल। शिल्पी जी आपका कहना था लास्ट मिनट तक आप लोगों ने कोशिश की राहुल गांधी को मनाने की कि वो आए और चुनाव लड़े, वो नहीं आए, इसलिए जो कैंडिडेट थे वो खड़े हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे जीत गए हैं, गांधी परिवार का एकाधिकार समाप्त तो नहीं हो जाएगा कांग्रेस पार्टी पर से? एकाधिकार की बात ही नहीं है। जो पार्टी प्रेसिडेंट के गांधी परिवार की जगह कोई नहीं ले सकता, उनका अपना रोल है, अपना कंट्रीब्यूशन है। इस परिवार ने दो प्रधानमंत्री अपने परिवार के सदस्य खोए हैं, उनका कंट्रीब्यूशन कांग्रेस का कोई भी जना नहीं भूल सकता। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी का हो, चाहे इंदिरा जी का हो, चाहे राजीव गांधी जी का टेन्योर हो, कोई नहीं भूल सकता। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, पहले भूतकाल से निकलिए, वर्तमान की बात करिए, भविष्य तब बना पाएंगे आप। वर्तमान की बात करें तो सोनिया जी जिन्हें खुद अपनी मर्जी से स्वेच्छा से प्रधानमंत्री पद छोड़ा था उन्होंने, तो उनके वो जब बनना चाहे वो बन सकते हैं, उनको किसने रोका है? सभी चाहते हैं, सबकी भावनाएं थी, इसीलिए करा गया इनको। तो इसमें ठीक है, पार्टी के जिन कैंडिडेट्स ने मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना है, जिन चीजों को लेकर के वो उन चीजों में अव्वल रहे, हमारी आपको यही शुभकामनाएं हैं। ईशान जी का रुख कर लेते हैं। ईशान जी बहुत देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। ईशान जी, सबसे पहली बात 2-3 चीजें यहाँ पे क्लियर करने वाली है। हम आपके ऊपर सवाल नहीं उठा रहे, हम न्यूज इंडिया के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे, हम एक जनरल सवाल उठा रहे हैं। जैसे अभी आपने बोला कि महंगाई पर कांग्रेस कहां सामने आई थी, तो 4 सितंबर को मैं आपको याद दिला देता हूं कि रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल एक रैली हुई थी। उससे पहले जब संसद चल रही थी तो संसद में जितने भी विपक्ष है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या अन्य दल हो, सभी विपक्ष के नेताओं ने इकट्ठे होकर महंगाई पर विरोध किया था, जिसमें देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने उन सबको जेल पहुंचाने का काम किया था। तो जब आप देखिए, ये एक फर्क है, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब यूपीए सरकार थी, जब महंगाई होती थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग रोज सिलेंडर लेके पहुंच जाते थे, तब तो कोई जेल नहीं जाता था। तो ये जो लोकतंत्र के ढांचे को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उस चीज पे हम सवाल उठा रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये देखिए, राहुल गांधी जी पे आपने सवाल उठाया। अगर राहुल गांधी जी चाहते तो वो दोबारा अध्यक्ष बन सकते थे और सब लोग ये चाहते थे, लेकिन उन्होंने पहले स्पष्ट मना कर दिया कि वो अध्यक्ष नहीं बनेंगे। जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनकी लीडरशिप में आप जो चुनाव हारे हैं, उनकी लीडरशिप में कांग्रेस जो चुनाव हारी है, उन चुनावों की हार से जब वो वापस नहीं आ पाए हैं, तो आप क्यों जबरदस्ती चाहते थे कि वही बने फिर से? अरे लोगों की भावनाएं अगर किसी व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है, लोग सोचते हैं कि ये व्यक्ति हमें आगे लेके जा सकता है। संजय जी, भावनाओं से चल जाती है क्या पार्टी, या फिर रणनीति भी बनानी होती है? भावनाओं से सिर्फ तो कांग्रेस पार्टी के चाटुकारिताओं की दुकान चलती है। भावना से देश नहीं चलता, ना ही भावना से पार्टी चलती है। देखिए, ऐसा होता है, कोई भी पार्टी को संगठन को मजबूत करने के लिए लोगों का जुड़ना बहुत जरूरी है। ये डिबेट कैसे चलेगा? ऐसे ही चलेगा क्या? मुझे बोलने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? बस मुझे 30 सेकंड आ रही हूँ, हमारे मित्र महंगाई की बात कर रहे थे, बीजेपी के ऊपर बात हो रही है और
बीजेपी से सवाल नहीं, नहीं पूछा जा रहा, कौशल बोलने जी, के लिए बोलना कौशल जा जी, रहा। कौशल इतनी देर जी। से हर आदमी बोले चला जा रहा कौशल है। जी। आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की डिबेट होती रहे, मैं कंटिन्यूअस बोलता रहा हूँ। दिस इज ऐसे थोड़ी नहीं डिबेट ठीक है होती है। सर, शांत हो सारे जाए, सवाल मेरे शांत पे हो डायरेक्ट जाए। है और मेरे को मौका ही नहीं दिया जा रहा है। कौशल जी, भारतीय जनता पार्टी का सवाल ठीक है, लेकिन यहाँ पर जवाब भी आपके पक्ष में आ रहे हैं और साथ ही नहीं, कांग्रेस कौशल के जी, पक्ष की बहुत तरफ से भी आ रहे बात ही नहीं है हैं, ना। कांग्रेस के पक्ष की तरफ से भी आ रहे हैं। जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन ठीक है ईशान जी, संजय जी, प्लीज एक बार डॉक्टर कौशल कांत जी के पास चले थे, उनको सुन लेते हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप। हमारी दोस्त कांग्रेस की प्रवक्ता बोली कि कांग्रेस में जो अध्यक्ष बने केवल 6 लोग बने कांग्रेस से, बाकी सब बाहर से। बहन, मैं ये बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के इतिहास में जब से कांग्रेस शिल्पी जी सुन लेने दीजिए, आप बोल रही थी वो भी सुन रहे थे। मैं करेक्ट कर रही हूँ। मैडम, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मैं बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं तो भी चुप रहिए, बाद में अपना टाइम में बोल लीजिएगा। मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ कि मैं गांधी आपको परिवार करेक्ट कर रहा हूं कि अगर जितना भी कार्यकाल है उसको परसेंट में डिवाइड करें तो 55% ऑफ द टाइम, जब से कांग्रेस की स्थापना हुई है तब से लेके आज तक 55% से ज्यादा टाइम, ड्यूरेशन की बात कर रहा हूं, केवल एक परिवार से लोग बने हैं। और पिछले 25 सालों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जनरल कृष्णमूर्ति से लेकर के आज नड्डा जी अध्यक्ष बने हैं, और कोई किसी का बाप, कोई किसी का बेटा, कोई किसी का नाती पोता नहीं है। यहां दूसरी तरफ आप देखिए, पिछले 25 सालों में केवल मां बेटा, सिर्फ यही 2 लोग बने अध्यक्ष। इसके बाद अभी मेरे दोस्त बात कर रहे थे कि किस तरीके से लोकतंत्र चल रहा है। मैं बताना चाहूंगा, कांग्रेस के साथ जो 75 साल का 70 साल का शासन रहा है, उसमें से 254 बार राष्ट्रपति शासन इसी कांग्रेस ने लगाया था। इसी कांग्रेस ने इमरजेंसी घोषित की थी, जो अभी तक का सबसे बड़ा काला अध्याय है। और उसके बाद, और जहां तक रही नेता की बात, अध्यक्ष चुनने से कुछ नहीं होता, नेता चाहिए होता है, और कांग्रेस को कभी नेता नहीं मिला। मल्लिकार्जुन खड़गे को नेता नहीं मानते? मल्लिकार्जुन खड़गे अरे वो नेता होते होंगे तो पता चल जाएगा ना। अभी इलेक्शन बता देंगे, मैं बताता हूँ ना, नेता बताता हूँ ना, इनके नेता बता देता हूँ। जब देश आजाद हुआ था तो वल्लभ भाई पटेल नेताजी चुने गए थे, लेकिन गांधी जी ने नेहरू जी को नेता बनाया। उसके बाद गांधी जी, उसके बाद मोम की गुड़िया बन के इंदिरा जी आई सिंपैथी फैक्टर पे। उसके बाद उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई, जिसके बाद राजीव गांधी एक पायलट थे, उनको नेता बना दिया गया। उसके बाद उनकी सिंपैथी के ऊपर सोनिया गांधी को नेता बना दिया गया। उसके बाद पिछले 25 सालों में जब से राहुल जी बने हैं, 50 में से 40 इलेक्शन वो हारे हैं, उसके बाद उनको नेता बनाने की होड़ लगी हुई है। संजय जी, परिवारवाद से बाहर निकल पाएंगे? परिवारवाद से बाहर निकल पाएगी कांग्रेस? देखिए, परिवारवाद से कांग्रेस तो कभी बाहर नहीं आ पाएगी, लेकिन बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जैसे हमारे मित्र बोले थे, डेमोक्रेसी, कहाँ की डेमोक्रेसी है? हर बच्चे को पता था कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब प्रेसिडेंट बनने वाले कांग्रेस के नंबर 1। आप हर इस देश का, आपका अगर देश की ज्योग्राफी को समझोगे तो कहा जाता है ये युवा देश है। लेकिन आप कांग्रेस पार्टी को देखोगे, चाहे वो अध्यक्ष है तो भी एक बुजुर्ग इंसान है। आप राजस्थान में देख लीजिए, एक युवा को चांस नहीं दे रहे हैं। आप कर्नाटका में देख लीजिए, एक युवा को चांस नहीं दे रहे हैं। आप हिमाचल में देख लीजिए, युवा का चांस नहीं। इस पार्टी में सिर्फ बुजुर्ग नेताओं का ही काम है। देखिए, ऐसा है कि हम कहते हैं बुजुर्गों का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी होता है, उनका मार्गदर्शन बहुत जरूरी होता है, लेकिन युवाओं को आप कब चांस देंगे? यहां पे किसी भी युवा को चांस ही नहीं मिल रहा है। और रहा इलेक्शन की बात, मीनाक्षी जी, मैं पूरा इलेक्शन बोल रहा हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पे सिर्फ विधानसभा चुनाव वो अपना जीत सकते हैं, अपना विधानसभा चुनाव, और देश का चुनाव तो कभी वो जिता ही नहीं सकते, क्योंकि वो फेस वैल्यू नहीं है। रहा गुजरात की, अभी बात कर रहे थे भाई, हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भैया गुजरात में चुनाव है, आप वहां नहीं जा रहे हो। हिमाचल में चुनाव है, आप वहां नहीं जा रहे हो। आप ये बताओ, साउथ में लेके क्या करोगे? कितनी सीट है? 140 सीट में से आपके पास कितनी सीट है? तमिलनाडु में सिर्फ 7 सीट है। आपको लगता है कुछ कर पाओगे? अरे आपको अच्छी तरह पता है कि नॉर्थ बेल्ट में आप खत्म हो चुके हो, इसलिए आप साउथ बेल्ट में कब्जा के लिए भारत जोड़ो यात्रा। अरे भारत तो पहले से जुड़ा हुआ भैया, भारत पहले से जुड़ा हुआ, उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको अपना परिवार और अपनी पार्टी जोड़ने की जरूरत है। जो बहुत पार्टी को आप ऐसे आदमी के नेतृत्व दे रहे हो जो खुद ही आज के दिन में एनर्जी की जरूरत है, वो आदमी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप
पार्टी में एनर्जी डाल देगा? नहीं, कहां से एनर्जी डाल देगा? आप ये बताइए, कहां से एनर्जी डाल देगा? कहां के स्ट्रेटेजिस्ट है? हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, सोच की जरूरत होती है, विकास की जरूरत होती है। एक मिनट संजय जी, ईशान जी, पार्टी में ऊर्जा की जरूरत है, युवाओं की जरूरत नहीं है। नहीं, ऊर्जा की जरूरत है। इन्होंने बोला कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी इनको खुद को ऊर्जा की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। क्यों नहीं है? 82 इयर्स के ओल्ड आदमी को राजनीति में रहने की क्या जरूरत है? जब सरकारी नौकरी में, सारी नौकरी में 60 साल में रिटायरमेंट होता है, तो कांग्रेस पार्टी के लोग 80-80, 90 साल तक क्यों राजनीति करते रहते हैं? युवकों को क्यों नहीं चांस देते हैं? आप पायलट को क्यों नहीं चांस दे रहे हैं? आप ही बताइए। आप 70 डॉक्टर कौशल कांत से जवाब ले लेती हूँ। डॉक्टर कौशल कांत से जवाब ले लेती हूँ। भारतीय जनता लेते हैं, जवाब ले लेते हैं डॉक्टर कौशल कांत से। डॉक्टर उन्होंने गलत तथ्य पेश किया, उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट के बारे में गलत तथ्य पेश किए आपके सामने, और झूठ जो पेश किए हैं। क्या शिल्पी जी, क्या झूठ और तथ्य पेश किए हैं इन्होंने? तथ्य 70% गांधी परिवार रहा है। मैं इनको बताना चाहती हूँ, डॉक्टर कौशल कांत ने बोला 55% समय, 55% टाइम। अब आप मुझे बोलने दीजिए। टोटल 97 प्रेसिडेंट्स टेन्योर रहे हैं, जिसमें से 67 प्रेसिडेंट्स रहे हैं जो कुछ रिपीट हुए हैं। 6 लोग गांधी परिवार से रहे हैं। पहली बार मोतीलाल नेहरू 1919 में अध्यक्ष बने हैं, और तमाम बाकी अध्यक्ष लोग रहे हैं। मैम शिल्पी जी ठीक है, ये आंकड़े सबको पता है, गूगल पे मिल जाएंगे, सबके पास होते हैं ये आंकड़े। बस सवाल यही है कि आपने मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे जिस तरीके से पार्टी के डेलीगेट्स ने भरोसा दिखाया है, क्या वो उस भरोसे पे खरे उतर पाएंगे? क्योंकि अब चीजें ये भी उठने लगी है। आपने कांग्रेस की जो कमान है वो एक ऐसे व्यक्ति के पास चली गई है जो युवा नहीं है, और युवाओं की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को। राहुल गांधी इस बात पर जोर तो देते हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है तो राजस्थान में पायलट को नहीं बनाते, वहां भी पीछे हट जाते हैं, और मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं बनाते। आपके यहाँ कांग्रेस में दरार आप ही लोगों की वजह से आती है या नहीं आती है शिल्पी जी? देखिए, दोनों का एक समावेश लेके चलना पड़ता है। हम लोग अपने सीनियर को मार्गदर्शक मंडल बनाकर अलग नहीं हटा देते। कब तक बनाए रखोगे? कब तक बैठा रखोगे बुजुर्गों को? आपकी पार्टी संजय जी, कौशल जी को जवाब देने अरे कौशल जी को जवाब सुन लीजिए, मैंने आपकी बात सुन ली। आपने कहा ना, मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी बहुत युवा है। जहाँ का युवा नेता राहुल गांधी 52 साल में युवा है, तो उसका अध्यक्ष 82 साल का हो सकता है। इसमें कोई बात नहीं है। भगवान करेंगे ऐसे ही युवा बने रहे। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है। और एक चीज बता दूं, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कहीं इनका भी हाल वैसा ही ना हो जो सीताराम केसरी का हुआ था, जिनकी धोती खोल करके उन्हें अध्यक्ष पद से भगाया गया था, उनको निकाला गया था दफ्तर से। सीताराम केसरी जैसा हाल ना हो, मैं भी ये चाहता हूँ, और मैं भी ये चाहता हूँ कि मल्लिकार्जुन अपना कार्यकाल पूरा करे। आप ये बताइए, सीताराम केसरी के साथ क्या किया था? सीताराम केसरी का क्या किया था आपने? अरे मेरे दोस्त, आप मुझे ये बताइए, सीताराम केसरी ने क्या कहा था? सीताराम केसरी का क्या किया था आपने? उनकी धोती खींच ली गई थी, उनको कांग्रेस दफ्तर से बिना धोती के भागना पड़ा था। ऐसा अध्यक्ष बनाते हैं आप लोग जो गांधी परिवार का नहीं होता है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ऐसा ना हो। मैं भी यही शुभकामनाएं दे रहा हूँ। मैं तो यही बोल रहा हूँ ना। और ये पिछले 25 साल, अरे साक्षी जी, पिछले 25 साल का देख लीजिए। पिछले 25 साल में कितने लोग, कितने परिवार के लोग अध्यक्ष बने? पिछले 25 साल में कितने अध्यक्ष बने परिवार के? आप ये बताइए ना। कांग्रेस पार्टी में केवल एक परिवार का अध्यक्ष बना है, हमारे यहाँ कोई भी किसी पार्टी से नहीं बना है। ये फर्क है। अरे आप ठीक है शिल्पी जी, कौशल जी, ठीक है शिल्पी जी, कौशल जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार अभी तक इस बात पर हमलावर थी कि कांग्रेस के पास खुद का अध्यक्ष नहीं ढूंढ पा रही। अब अध्यक्ष मिल गया है, थोड़ा तो रुक जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए। ठीक है सर, आपने शुभकामनाएं, ठीक है। ईशान जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि 2024 और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, इसकी तैयारियों को देखते हुए कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे सफल साबित हो पाएंगे? कांग्रेस के अंदर वो जान फूंक पाएंगे जो जान की जरूरत है अभी?
देखिए, कौन व्यक्ति सफल हो पाएगा, कौन व्यक्ति सफल नहीं हो पाएगा, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे वो जेपी नड्डा जी हो, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, ये सब चुनावों के रिजल्ट आने के बाद डिसाइड होगा। यह अभी हम आकलन इसका नहीं कर सकते। दूसरी बात यहाँ पे है, देखिए, पिछले 3 स्टेट के इलेक्शन का क्या रिजल्ट रहा? आप आपके बीच में अध्यक्ष नहीं थे सर, तब अध्यक्ष नहीं थे, अब अध्यक्ष मिल गए हैं। पहले अध्यक्ष नहीं थे, अब अध्यक्ष मिल गए हैं। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि इन्होंने बात करी कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को बनाया, युवा को नहीं बनाया। देखिए, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो एक एक्सपीरियंस और यूथ के साथ चलती है। एक्सपीरियंस, अपना जो एक्सपीरियंस व्यक्ति होगा, जो बुजुर्ग व्यक्ति होगा, वो अपना एक्सपीरियंस साझा करेगा लोगों के साथ और एक स्ट्रैटेजी बनाएगा। युवा व्यक्ति जैसे कि राहुल गांधी, वो सड़क पे चल के लोगों से कनेक्ट बना रहे हैं, लोगों से लोगों की बातें सुन रहे हैं, लोगों की पीड़ा समझ रहे हैं, किसानों की पीड़ा समझ रहे हैं, युवाओं की पीड़ा समझ रहे हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं। तो आने वाले वक्त में जो स्टेज में जिन स्टेज में ईशान जी, जिन स्टेज में इलेक्शन होंगे वहां आप अपने अध्यक्ष को भेजेंगे कांग्रेस की तरफ से, या राहुल गांधी को भेजा जाएगा? राहुल गांधी को भेजा जाएगा या फिर जा सकते हैं, हो सकता है शिल्पी जी को भेज दें। हाँ। दोनों व्यक्ति जा सकते हैं। स्टार कैंपेनर जो होते हैं, स्टार प्रचारक जो होते हैं, उसमें अध्यक्ष भी होता है, उसमें क्या बोलते हैं, यही बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर कौशल कांत पूछ रहे हैं कि आप पार्टी में युवाओं को आगे ना बढ़ा करके एक्सपीरियंस वाले लोगों को आगे बढ़ाए हैं। क्या उसका परिणाम आने वाले वक्त में आपको नहीं भुगतना होगा? राहुल जी युवा नहीं है, प्रियंका जी युवा नहीं है, रणदीप सुरजेवाला जी युवा नहीं है, अध्यक्ष नहीं है शिल्पी जी, अध्यक्ष नहीं है ना। ये भारतीय जनता पार्टी आपसे सवाल ये पूछ रही है कि आप अपनी पार्टी में युवाओं को आगे ना रख करके ये कहते हैं कि एक्सपीरियंस लोगों को आगे रखना है हमें। आप एक्सपीरियंस और युवाओं के बीच में समागम कहाँ बना पाए? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, कहाँ कॉम्बिनेशन बनेगा ना? दोनों को एक साथ लेके चलना है, वो तो दोनों का इसीलिए हर राज्य में आपकी जो सरकार है वो डिग जाती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि समावेश कैसे बनाना है। राजस्थान में सिर्फ फड़वल हो चुका था, मध्य प्रदेश में अब हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हम समावेश बना रहे हैं। अरे भाई, समावेश किस बात का? और आपने बहुत अच्छा कहा कि राहुल गांधी साहब बड़े युवा हैं। अगर भैया युवा अगर 52 साल का है तो रिटायरमेंट एज बिल्कुल बोल रहा सर, ये युवा है, ये बताइए रिटायरमेंट की एज 60 से 90 कर देना चाहिए। हमारे हिसाब से युवा जो 30 साल का होता है, 40 के ऊपर अधेड़ कहलाता है। लेकिन ऐसा युवा आपको ही मुबारक हो जो पार्टी की युवा प्रतिनिधित्व को खत्म कर देता हो। देखिए, कांग्रेस पार्टी को इस समय एक बूस्टर डोज की जरूरत थी, एक ऐसा नेतृत्व, एक ऐसा लीडर जो ला करके जान भर दे। लेकिन संजय जी सुनिए, सर देखिए, पहले तो पार्टी को एक अध्यक्ष की जरूरत थी, मल्लिकार्जुन खड़गे चुन लिए गए हैं पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर। अब आने वाले वक्त में चुनाव होने वाले हैं, क्या कुछ परिणाम होंगे पता चल जाएगा कि आखिरकार कितना एक्सपीरियंस काम आया और कितने युवा काम आए। बहुत शुक्रिया शिल्पी जी, डॉक्टर कौशल कांत जी, शिव भाटिया जी, ईशान त्यागी जी और संजय राणा जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और हमसे ये बातचीत करने के लिए। तो इंडिया का सवाल आज यही था कि जिस तरीके से कांग्रेस में अध्यक्ष के नाम पर घमासान मचा, अब क्या पार्टी उस घमासान से बाहर निकल के 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी और आने वाले स्टेट में जब विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं तो उनकी तैयारियों में जुट पाएगी या नहीं? कांग्रेस से जिस तरीके की यहाँ पर ये कामना की जाती है कि वो एक अच्छे विपक्ष, सफल विपक्ष के तौर पर उभरे, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे उस सफल विपक्ष को बनाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? ये तमाम सवाल है, आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनावों में इसके जवाब भी मिल जाएंगे। फिलहाल इंडिया के सवाल में मेरे साथ इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।